प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड होगी तो सोल्यूशन भी फिर समझ लग जाएगी। हमने देखा कि जैसे स्विचिंग के अंदर हमने एक से ज़्यादा लिंक रखे तो किसका बायस बनेंगे, लूप का, वहाँ पे लूप आ जाएगा। लूप अवॉइडेंस के लिए हमने कौन सा प्रोटोकॉल किया, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यानी कि ये हर पोर्ट को, आने वाले पोर्ट को वेलकम करने से पहले देखता है कि कहीं ये पोर्ट लूप का बायस तो नहीं बनेगी। जहां भी इसको पता लगता है कि ये पोर्ट लूप का बायस बनेगी, उस पोर्ट का स्टेटस क्या हो जाता है। इसका मतलब ये वाला लिंक अभी मैं यूज नहीं कर सकता। मेरा जो अपर वाला लिंक है, जो प्राइमरी लिंक है, वो डाउन होगा तब मैं यूज कर लूंगा। तो अभी मैं इसको यूज, तो एक लिंक में यूज कर रहा हूं, एक ओके। ये तो दो लिंक है, अगर एक मैं एक और लिंक लगा दूं तो ये भी तो लिंक किसका वाइज बन जाएगा, लूप का। तो वो इसको भी क्या कर देगा। अगर मैं एक और लिंक लगा दूं वो भी क्या बन जाएगा। यानी कि मैं दो लिंक्स की जगह कितने भी आ गया, लेकिन एक्टिव मैक्सिमम कितने रह सकते हैं। इसका मतलब मैं अपने 3 पोर्ट्स इस स्विच की और 3 पोर्ट्स ही इस स्विच की, यानी कि टोटल कितनी पोर्ट्स होगी, उनको नहीं यूज कर रहा। अगर मुझे हाईली रिडेंसी चाहिए और मैंने एक से ज्यादा लिंक्स रखे, मैं जितने भी लिंक्स बढ़ाता जाऊंगा उन सब का स्टेटस क्या बनता जाएगा, एंड, क्योंकि वो लूप का बायस मान रहे थे। और मैं कितने यूज कर सकता हूं, एक, क्योंकि लूप कभी नहीं आता जब तक आपका लिंक कितने रहते हैं। बात समझ रहे हैं। एक तो रीजन ये होगी कि 2 तक तो हमें ये समझ लगती है कि यार एक लिंक को यूज करने के लिए मैंने एक स्टेपनी रखी हुई है, लेकिन 4 अगर आप टाई रखें और आप एक ही टाई यूज कर सकते हैं तो 3 स्टेपनी, ये डाइजेस्ट होने में जरा मुश्किल हो जाता है कि आप इन 8 पोर्ट में से सिर्फ कितनी यूज कर पा रहे हैं, 6 बकाया पोर्ट्स को आप यूज नहीं कर पा रहे। इज दैट क्लियर। तो एक से ज्यादा जितने भी मैं लिंक स्टैब्लिश करूंगा उन सब का स्टेटस क्या बनता जाएगा, अनडेबल। तो इट मीन्स कि मैं अपने हार्डवेयर की प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा। दूसरा हमने देखा कि अगर एनडीपी से मुझे आना है फॉरवर्डिंग की तरफ, तो अगर तो मेरा ट्रेडिशनल स्पैनिंग ट्री होगा तो वो कितना टाइम लेगा, 50 सेकेंड्स, जिसको रैपिड के जरिए कम करते करते मैं कहाँ पे आ गया। लेकिन जितनी भी आपकी यूडीपी वॉइस कम्युनिकेशन होगी वो 6 सेकेंड्स के अंदर भी, कि इससे पहले कि कोई दूसरा लिंक उसको टेक ओवर करे, उससे पहले वो सारा नेटवर्क आपका तबाह हो जाएगा। तो स्पाइनरी प्रोटोकॉल ने कहीं पे आपसे ये प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं आपको रिडेंसी भी वॉइड करूंगा। उसका एक ही काम है, आपके नेटवर्क को लूप फ्री रखना। लेकिन अपनी जगह ये भी एक इशू है जी। ओके, आप थोड़ी देर के लिए सोचे कि ये स्विच 1G की है, यानी कि तमाम पोर्ट्स स्विच ए की भी और स्विच बी की भी 1G है जी। तो ये भी 1G का लिंक, ये भी 1G का लिंक, ये भी 1G का लिंक, ये भी, लेकिन इनमें से कितनी यूज हो रही है, तो मुझे टोटल स्पीड क्या मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, आपने कोई ऐसी ऐप डेवलप की है, वो ऐप तो काम कर रही है, लेकिन उस ऐप के लिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मुझे जो चाहिए वो 3G स्पीड चाहिए, वो इससे कम पे काम। तो अब आप एक रिक्वेस्ट लेके बॉस के पास चले जाएंगे, क्योंकि जो स्विच आता है ना, वो 1G के बाद जो पोर्ट्स आती हैं वो 10G वाली आती है। तो आप कहेंगे जी इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो मुझे कम से कम स्पीड चाहिए वो कितनी चाहिए, 3। और हमारे पास जो स्विच है वो मैक्सिमम क्या है, 1G। अच्छा जी, क्या सोल्यूशन है, वो कहेंगे जी 10G का आप
स्विच ले लें, अगर ये स्विच आपके पास 2 लाख का है तो वो शायद 2 मिलियन से ऊपर का हो। जो 10G वाला स्विच है वो 2 मिलियन से भी शायद ऊपर का हो। तो एक सॉफ्टवेयर के लिए मतलब लेना करना वो काफ़ी ज़रा एक मुश्किल सी या मुश्किल सा डिसीजन हो जाएगा। तो कहीं पे प्रॉब्लम्स क्या हैं कि एक तो मेरे पास NDP पोर्ट्स कितनी है, 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से 3, 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से 9, क्योंकि लिंक मेरा कितना रहना एक। दूसरा मुझे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लिंक अप होगा वो कितनी देर के लिए कितनी देर के बाद होगा, वो सारा नेटवर्क तबाह हो जाएगा। तीसरा प्रॉब्लम क्या आया कि मुझे अगर कहीं पर अपनी ऐप को रन करने के लिए 1G से ऊपर की स्पीड चाहिए तो मेरा स्विच की कैपेसिटी क्या है 1G, तो वो स्विच डेफिनेटली वो एप्लीकेशन को रन। ये सॉर्ट ऑफ 3 तरह की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स है जिसका एक ही सोल्यूशन है। अब आप देखें तो आपको ये कितने लिंक्स नजर आ रहे हैं, 4। ये ऐसे ही है जैसे आप समझें कि आप सब्जी लेने के लिए गए, ठीक है जी, आपने मतलब एक सब्जी आलू ली, मटर लिए, गाजरें ली, फॉर एग्जाम्पल इस तरह की, प्याज लिया, टमाटर लिए, तो कितने शॉपर बन गए 5। यहाँ पे कितने बने हुए हैं 4। लेकिन आपने ये छोटे छोटे शॉपर को एक बड़े शॉपर में पैक कर दिया, तो आप कितने शॉपर नजर आ रहे हैं। जब एक आपको नजर आएगा तो क्या लूप आएगा, क्योंकि लूप कब आता था जब उसको एक से ज्यादा लिंक। तो इन 4 लिंक्स को मैं एक बड़े शॉपर में पैक कर लेता हूं, उसको हम कहते हैं कि मैं क्या कर लेता हूं एग्रीगेट, गिरा लगा लेता हूं। इसको भी मैं क्या कर लेता हूं, इधर से भी एग्रीगेट कर लेता हूं। कितनी बोर्ड्स को, 4 बोर्ड्स को। तो ये एक 4 बोर्ड्स नहीं रही, ये जो सारा काम कर रहा हूं वो मैं किस प्रोटोकॉल के जरिए कर रहा हूं, अपनी मुख्तलिफ पोर्ट्स को क्या कर रहा हूं, और एक मैंने क्या डेवलप कर लिया ईथर चैनल। इस ईथर चैनल के अंदर मैं क्या बना रहा हूं, इस बंडल में अभी कितनी पोर्ट्स हैं, बात समझ रहे। अब फायदा क्या हुआ मुझे, अब ये जब बंडल बना तो ये 1G का नहीं बनेगा, ये कितने का चला जाएगा, ये 4G का भी नहीं एक्चुअल में होगा, ये वैसे 8G का होगा, क्योंकि 4G हमेशा UTP सेंड और रिसीव अलग-अलग होता है। तो 4G सेंड के लिए होगा और 4G, तो मुझे कितना चाहिए था, तो ये मसला मेरा सॉर्ट आउट हो गया। फिर क्या हुआ कि मेरी एक ही पोर्ट यूज हो रही थी, अब कितनी यूज हो रही हैं, 4 यूज हो रही है। तो मैं हार्डवेयर की प्रॉपर यूटिलाइज भी, और मेरी प्रोसेसिंग भी 1G की जगह 4G 8G होने से जरा नहीं बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तीसरा, अब अगर ये 4 हैं जिसको मैंने क्या किया हुआ है एग्रीगेट, अगर कोई एक लिंक डाउन भी हो जाए तो क्या इस बंडल को फर्क पड़ेगा, कभी भी नहीं पड़ेगा। आपका लिंक कब डाउन हुआ कब अप हुआ आपकी एग्रीगेशन ईथर चैनल को अंदर पता भी नहीं होगा। तो ये सारा काम आप किसके जरिए कर रहे होते हैं, ईथर चैनल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का इस्तेमाल तब होता है जब आपके लिंक्स एक से ज्यादा होंगे। जैसे ही एक से ज्यादा होंगे तो कौन आ जाएगा, लूप आ जाएगा। जैसे ही लूप आएगा पोर्ट NDP पे चलेगी, जैसे ही NDP होगी आप अपने हार्डवेयर को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे होंगे। हार्डवेयर की प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए आप उसी पोर्ट्स को ईथर चैनल का हिस्सा बना देंगे। तो मैं ये कह रहा था कल भी कि स्पैनिंग ट्री एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। 80-90% जहां पे आपको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल दिखेगा वहां पर ईथर चैनल भी बना होगा, ताकि आप अपने हार्डवेयर की प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। इज दैट क्लियर? ईथर चैनल अप्लाई करने के लिए या ईथर चैनल के अंदर मुझे जो प्रोटोकॉल ईथर चैनल बनाने में हेल्प करते हैं वो 2 तरह के होते हैं।
एक है जी पैच पी, एक है LACP। पैच पी पोर्ट एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, LACP लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जी। पैच पी, बल्कि एक स्लाइड है जी, मैं साथ उसी को ही कर लेता हूँ। अच्छा, ये देख लें कि एक क्या है, इथर चैनल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, पैच पी। एक क्या है, LACP। एप्लीकेशन क्या है, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल जी, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल। ये पैच पी जो है वो सिस्को प्रोप्राइटरी है जी। पैच पी क्या है, सिस्को प्रोप्राइटरी। इट मींस कि आप ईथर चैनल को अगर बनाना चाहते हैं और उसमें आप ईथर चैनल बनाने के लिए पैच पी प्रोटोकॉल को यूज करना चाहते हैं, तो बोथ साइड्स पे जो डिवाइसेस होनी चाहिए वो सिस्को वेंडर की होनी चाहिए। अगर किसी एक जगह भी सिस्को वेंडर की डिवाइस नहीं होगी, वहां पे पैच पी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्को प्रोप्राइटरी है। तो इस वजह से हम ऐसा प्रोटोकॉल जो वेंडर डिपेंडेंट हो, हम उसको यूज ही नहीं करते। तो फिर मेरे पास ओपन स्टैंडर्ड जो बचता है वो क्या बचता है, LACP जी, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जी। ओपन स्टैंडर्ड है जी, आप उसको यूज कर सकते हैं इस फिक्र के बगैर कि कहीं पर कोई ऐसी डिवाइस ना आ जाए जो सिस्को की ना हो जी। तो डेफिनेटली जो ज्यादातर मेरे लिए बेहतर है वो कौन सी है, LACP है जी, जो ओपन स्टैंडर्ड है जी। अच्छा, अब क्या है कि अगर मैं दोनों स्विचेस के दरमियान पैच पी फॉर एग्जांपल सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल को यूज करूंगा, तो पैच पी जैसे ही सेट करूंगा तो उसमें मुख्तलिफ तरह के मोड्स हैं। इसमें दो ही मोड्स आपको नजर आ रहे हैं, क्या है, ऑटो एंड डिजायरेबल। लेकिन इसके अलावा भी दो होते हैं जी, वो होते हैं ऑन एंड ऑफ। मतलब वो ऑन एंड ऑफ क्यों नहीं नजर आ रहे, क्योंकि ऑन एंड ऑफ आपका पैच पी में भी होता है और आपका LACP की तरफ भी होता है। अगर आप किसी एक की तरफ मोड कर देंगे ऑन, तो ऑन का मतलब ये है कि वो दूसरे स्विच को फोर्सफुली कह रहा है कि मेरे और आपके दरमियान ईथर चैनल बनने जा रहा है। बात समझ रहे हैं जी। और यही अगर मैं ऑन दूसरी तरफ कह दूं तो सेम मैसेज है जी। और अगर मैं क्या कह दूं कि ये मतलब मैंने मोड क्या रखना है, ऑफ, इट मींस कि मैं अगर बिटवीन स्विचेस कहीं पे ईथर चैनल बना के बैठा हुआ हूं और मैं टेम्परेरी तौर पर अपने ईथर चैनल को बंद करना चाहता हूं। बंद करना और खत्म करना दो डिफरेंट चीजें हैं। बंद मैं कर रहा हूं ड्यू टू मेंटेनेंस। तो मुझे अगर टेम्परेरी तौर पे मुझे बंद करना है तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने ईथर चैनल को ऑफ भी कर सकता हूं। तो ऑन एंड ऑफ तो बोथ साइड्स पे क्या होगा, सेम होगा। अब आ जाए इस तरफ पैच पी की तरफ, जो कि ऑटो एंड डिजायरेबल नजर आ रहा है, और LACP जहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, एक्टिव एंड पैसिव जी। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पैच पी, जहां पे आपको क्या मिल रहा है, ऑटो। ऑटो ऐसे ही है कि अगर दो स्विचेस हैं और मैंने मोड क्या चूज किया, मतलब प्रोटोकॉल क्या चूज किया, पैच पी, और इस तरफ मैंने कर दिया ऑटो और दूसरी तरफ भी कर दिया ऑटो, तो ये दोनों एंड एक दूसरे की इनविटेशन का इंतजार करेंगे। जब एक दूसरे को इनविटेशन कोई भी नहीं भेजेगा तो ये ईथर चैनल नहीं बनेगा। अब अगर एक तरफ मैं क्या कर देता हूं, ऑटो, दूसरी तरफ क्या कर देता हूं, डिजायरेबल, तो डिजायरेबल प्रोटोकॉल एक इनविटेशन भेजेगा दूसरे एंड पे कि लेट्स मेक ईथर चैनल। हाँ, जिस तरफ आपका ऑटो होगा, ऑटो क्या करेगा, उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा और दूसरे एंड के साथ अपना क्या बना लेगा, ईथर चैनल। अगर बोथ साइड्स पे डिजायरेबल हो तो दोनों एक दूसरे को इनविटेशन भेजेंगे, तब भी आपका क्या बन जाएगा, ईथर चैनल जी। पैच पी के अंदर जो रोल प्ले कर रहा है ऑटो, LACP के अंदर वही रोल प्ले कर रहा है एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या कि अगर आप दोनों एंड पे एक्टिव कर देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे की इनविटेशन का इंतजार करेंगे, लेकिन एक दूसरे को इनविटेशन सेंड नहीं कर सकते। इट मींस कि यहाँ पे भी आपका ईथर चैनल नहीं बनेगा। लेकिन एक तरफ आप एक्टिव और दूसरी तरफ आप क्या कर देते हैं, पैसिव। तो
पैसिव उसी तरह रोल प्ले करेगा जैसे आपका पैच पी में डिजायरेबल करता था, कि पैसिव की तरफ से आपका इनविटेशन जाएगा, जो कि दूसरी तरफ आपका एक्टिव है उसको क्या कहेगा, कलेक्ट्स मेक अ ईथर चैनल, तो डेफिनेटली वो उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा और उन दोनों स्विचेस के दरमियान क्या बन जाएगा, ईथर चैनल बन जाएगा। बात समझ रही? तो आपको 4 मोड्स मिलते हैं, ऑन एंड ऑफ दोनों तरफ है जी। पैच पी के अंदर आपके पास है जी ऑटो एंड डिजायरेबल जी, और एलएसीबी के अंदर है आपके पास एक्टिव एंड पैसिव। इधर से जो ऑटो है वो वही काम करता है जो एक्टिव करता है जी, यानी कि ये इनविटेशन नहीं भेज सकते, हाँ किसी के इनविटेशन को एक्सेप्ट जरूर कर लेंगे। पैच पी में जो काम करता है मोड डिजायरेबल, वही काम करता है आपका पैसिव, यानी कि एक दूसरे को इनविटेशन भेजेंगे और कहेंगे कि हम एक दूसरे के साथ ईथर चैनल बना लेते हैं। नीचे आए तो डेफिनेटली ये दोनों प्रोटोकॉल मल्टीकास्ट करते हैं, और मल्टीकास्ट की जो लेयर 2 का एक रिजर्व्ड मैक है वो दोनों का ये मैक है जी। आप इन मैक की बेस पर भी कह सकते हैं कि अगर आपको सीसी वगैरह नजर आएगा तो आप कहेंगे कि इस पे जो ईथरनेट चैनल का प्रोटोकॉल चल रहा है वो पैच पी चल रहा है, और अगर आपको 0002 वगैरह नजर आएगा तो वहां पर आप कह सकते हैं पैच पी के अंदर आपको LACP की ट्रैफिक नजर आएगी जी। तो सपोर्ट बाय ईथर चैनल है जी, वो ओपन सोर्स को भी करता है जी, 802.3AD जो कि ऊपर है जी ओपन स्टैंडर्ड है उसको भी करता है। डेफिनेटली पैच पी जो है वो कुछ अर्सा पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स ने सिस्को की रिसर्च के ऊपर पांव रखकर उसको मजीद आगे किया। तो डेफिनेटली जब सिस्को वालों का पैच पी आया तो उनको बाद में होश आई कि इस तरह भी ईथर चैनल बनाया जा सकता है, तो उन्होंने फिर एक ओपन स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था LACP। तो LACP 10 साल बाद आया जी, और डेफिनेटली उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है कि जी चैनल ग्रुप 1 हो सकता है ना कि जैसे मैंने ये 2 स्विचेस बनाकर 4 पोर्ट्स इस तरह कर दी, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक स्विच में ऐसे बना दूं तो वहां पर भी 4 पोर्ट्स हो। तो वो कह रही है कि ये वाली 4 पोर्ट्स का एक ग्रुप जिसका नंबर दे दूंगा 1, वो लिखा हुआ चैनल ग्रुप 1, और जो ऐसे स्विचेस के दरमियान 4 पोर्ट्स हैं उसका मैं नंबर दे दूंगा चैनल ग्रुप 2। तो आप अपने एक स्विच पर अगर मुख्तलिफ ईथर चैनल्स बनाते हैं तो उनको चैनल ग्रुप नंबर की बेस पर भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये ग्रुप नंबर 1 का ईथर चैनल है, ये ग्रुप नंबर 2 का है जी। और आगे आप मोड डेफिनेटली अगर आप पैच पी के अंदर रहेंगे तो क्या चूज करेंगे, डिजायरेबल और ऑटो, और अगर आप LACP के अंदर रहेंगे तो क्या चूज करेंगे आप, एक्टिव एंड पैसिव जी। बात समझ रहे हैं जी? तो ये कोई मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी मैं आपको टोपोलॉजी के जरिए करके दिखाता हूँ कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर मैं पोर्ट नंबर 1 को इसकी पोर्ट नंबर 1 के साथ ही अटैच कर देता हूँ, इसकी पोर्ट नंबर 2 को इसकी पोर्ट नंबर 2 के साथ, इसकी 3 को इसकी 3 के साथ, इसकी 4 को। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ही लिंक ग्रीन होगा, बकाया सारे क्या हो जाएंगे, ऑरेंज हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि बकाया सारे क्या हो जाएंगे, अनडीपी हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए कि ये 4 पोर्ट्स एक स्विच की है, 4 पोर्ट्स उस स्विच की है, टोटल 8 पोर्ट्स में मैं कितनी पोर्ट्स यूज करूंगा, 2, बकाया 6 पोर्ट्स को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम मुझे नजर आएगा खाली एक्सपायरी प्रोटोकॉल के अंदर कि उसका बिहेवियर कैसा है। वहां पे देखें कि वो चूंकि मेरा ये वाला स्विच रूट ब्रिज था, तो ये तो सारी डेस्टिनेटेड पोर्ट बन गई, लेकिन जितने मेरे नॉन रूट ब्रिज होंगे उतनी मेरी रूट पोर्ट्स होंगी, तो वो एक ही है, एक रूट पोर्ट बन गई, बकाया रेस्ट ऑफ द आपकी क्या बन गई, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स बन गई जी। और इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं करूं तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए नई नहीं है जी। मैं उसी तरह 4 VLANs
दोनों स्विचेस पर बना दूंगा जी, 5, 10, 15, 20, ठीक है जी। और फिर मैं एक पोर्ट चैनल बनाऊंगा जी, जो कि मैं अभी बता रहा था, और उसका नंबर क्या रख दूंगा, 1। उसमें मैं ये एक एक्स्ट्रा कमांड है जी, यहाँ पे मैं इसका मकसद बता देता हूँ। आपको याद होगा कि जिस पोर्ट को आप ट्रंक बनाते थे, एक्सेस तो पोर्ट वही, जिस पोर्ट को आप एक्सेस बनाते थे वो किसी एक ही वीलैन का हिस्सा होती थी, और वो एक्सेस पोर्ट हमेशा जब आप बनाते थे, जब आपके दूसरे एंड पे क्या होता था, सिस्टम होता था। ट्रंक आप कब बनाते थे, जब मल्टीपल वीलैंस की ट्रैफिक उस पोर्ट से गुजरना हो, तो आप उस पोर्ट को क्या बना देते थे, ट्रंक। तो ट्रंक वो पोर्ट होती है जो तमाम वीलैंस को क्या कर देती है, ओपन कर देती है, उस ट्रैफिक को वो पास ऑन कर सकती है जी, उस पर तमाम वीलैंस की ट्रैफिक अलाउड होती है जी। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपके यहाँ जो वीलैन बनी हुई है वो 1 बनी हुई है, 5 बनी हुई है, 10 बनी हुई है, 15 बनी हुई है, 20 बनी हुई है, जबकि वो उसको अलाउड करके बैठा हुआ है 1 से लेकर 4094 तक। तो इसका मतलब ये हुआ, कल को कोई भी शख्स आपके नेटवर्क में ये ज़रा थोड़ी सी सिक्योरिटी में लैग कर जाते हैं, अगर आप इसको ओपन छोड़ देंगे तो कल को कोई भी शख्स एक वीलैन 11 से आता है जो कि आपके नेटवर्क की वीलैन नहीं है, और वो जैसी ट्रंक के साथ मिलेगा तो वो वीलैन भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, अलाउड हो जाएगी, जबकि वो आपके नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। तो मैं नहीं चाहता ये पोर्ट्स ट्रंक तो हो, मेरी मल्टीपल वीलैंस की ट्रैफिक को कैरी तो करें, लेकिन सिर्फ उन्हीं वीलैंस की ट्रैफिक को कैरी करें जो मेरे नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट करती हो, और जितनी एग्जिस्ट करती होंगी वो मुझे पता होंगी। अगर मेरी मल्टीपल वीलैंस में 50 भी वीलैंस हो तो उनके नंबर का मुझे पता होगा। तो मैं क्या करूंगा, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड की कमांड दूंगा और आगे वीलैन लिखकर उन वीलैंस का नंबर लिख दूंगा जो मेरे नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल वो 5, 10, 15, 20 है जी। अब कोई शख्स 11 से आएगा, वो पोर्ट तो ट्रंक है, लेकिन उस ट्रंक की पोर्ट में 11 नंबर की पोर्ट और 11 नंबर की वीलैन अलाउड नहीं है, तो वो अलाउड नहीं होगी। तो आप अपनी ट्रंक पोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शन सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि आपके नेटवर्क में जितनी भी वीलैंस हैं बस आप उन्हीं को अलाउड करें, ना कि कोई भी वीलैन का शख्स को वो अलाउड करे। तो मैंने क्या लिख दिया कि जितनी मेरे ऊपर वीलैंस बनाई हैं, वीलैन 1 के साथ, यानी कि वीलैन 1, 5, 10, 15 एंड 20, इन वीलैंस को मैं क्या कर रहा हूँ, अलाउड कर रहा हूँ। इसके अलावा जितनी भी वीलैंस होंगी वो मेरे नेटवर्क की नहीं है, और इस पोर्ट को जो कि ट्रंक है वो उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। तो मोड आगे मैंने क्या कर दिया जी, ट्रंक, और पहली 4 पोर्ट मैंने 1 को 1 के साथ जोड़ा, 2 को 2 के साथ जोड़ा, 3 को 3 के साथ जोड़ा, 4 को, तो कितनी पोर्ट्स हो गई, 1 से 4 इस तरफ, 1 से 4 ही उस तरफ। और साथ ही मैंने क्या लिखा कि मैं चैनल प्रोटोकॉल में कौन सा यूज करूंगा, PAGP, मतलब पैच पी, यानी कि सिस्को प्रॉपर्टी। लेकिन कमर्शियली मैंने आपको कहा कि कमर्शियली जो आपको मिलेगा वो LSCP मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वो ओपन प्रोटोकॉल है जी। पैच पी में रहते हुए आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी डिवाइसेस नॉन सिस्को फिर नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल 80-90% आपको LSCP ही मिलेगा जी। यहाँ पे मैंने पैच पी लिख दिया, और साथ मैंने क्या लिखा, चैनल ग्रुप फॉर्म मोड क्या, डिजायरेबल। डिजायरेबल मोड क्या था, कि लेट्स मेक अ ट्रंक, जो इन्विटेशन भेजेगा। अगर मैं यहाँ पर भी क्या कर देता, ऑटो कर देता, और दूसरी तरफ भी ऑटो कर दूं, तो एक दूसरे को ये नहीं भेजेंगे, तो इनके दरमियान ही थे चैनल। तो हमारी प्रैक्टिस क्या है, या तो हम ऑन की तरफ चले जाते हैं या हम डिजायरेबल की तरफ चले जाते हैं। और नीचे डेफिनेटली मुझे उनका जो ईथर चैनल बनेगा जिसके अंदर आपकी 4 पोर्ट्स होंगी, उसका मैं मोड क्या कर दूंगा, ट्रंक जी। ये जो सिंटेक्स है मुझे दोनों स्विचेस पे देना है। तो आप देखेंगे कि ये, अभी आप देखें आप देख रहे हैं 3 पोर्ट्स इसकी क्या है, ब्लॉक है जी। पोर्ट नंबर 2, 3 एंड 4 क्या है, ब्लॉक है, यानी कि मैं इन पोर्ट्स को यूज नहीं कर सकता। और जो मेरी पोर्ट चल रही है वो समझिए आप सिर्फ 1G की ही चल रही है।
और फिर कल को जब ये मेरा पोर्ट नंबर 1 का लिंक डाउन होगा तो अपने आप को अप करने में ये कितना टाइम ले जाएगी, या तो 50 सेकंड्स ले जाएगी या 6 सेकंड लेगी, उतनी देर तक मेरा वॉइस का सारा नेटवर्क बैठ जाएगा जी। तो मैं क्या करता हूं जी, मैं अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन यहां से पिक करता हूं जी, और मैंने ये पेस्ट कर दी थी। और इसी तरह मैं अब ये दोबारा से आप देख रहे हैं उसमें पोर्ट्स को वो दोबारा कर दे। कभी आपको ये स्विचिंग के अंदर एक थोड़ा सा इशू है, लेकिन अब तो खैर ये इश्यूज बहुत नॉर्मलाइज हो गए हुए हैं। अदरवाइज पुराने स्विचेस में ये होता था कि आप जो भी काम करते हैं और उसका जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आता था, तो आपको बहुत दफ़ा पोर्ट को रिफ्रेश करना पड़ता था। रिफ्रेश कैसे किया जाता था कि आपको पोर्ट फर्स्ट टाइम शट करनी पड़ती थी, देन आप उसको नो शट करते थे। और बहुत सारी जगह पे ये रिकमेंडेशंस भी थी कि पोर्ट को आप क्या कर ले, रिफ्रेश कर ले। जैसे रिफ्रेश करते थे तो उसका इफेक्ट हो जाता था। अब आपको देखें क्या ब्लॉकिंग स्टेट कोई नहीं है, सारी पोर्ट्स क्या हो गई हैं, अप हो गई हैं। अब अगर आप देखें इसी स्विचेस पर जो कि पहले आपको क्या दिखाई दे रहा था, ब्लॉक। अब अगर मैं अब आपको सारी क्या मिलेगा, रूट पोर्ट ही मिलेंगी। और यहाँ क्या आ रहा, पोर्ट चैनल, और उसका नंबर क्या है 1। पोर्ट चैनल अगर नजर आ रहा है तो मैं क्यों ना ईथर चैनल की ही कमांड के जरिए देखूं। तो क्या कमांड दूंगा, शो ईथर चैनल जी। जब शो ईथर चैनल किया मैंने, बड़ा सिंपल, तो वो कहता है जी आपने एक ग्रुप बनाया जिसका नंबर क्या है 1। ये ईथर चैनल किस टाइप का है, लेयर 2 है। ईथर चैनल को अगर आप आईपी दे देंगे तो ये लेयर 3 का भी ईथर चैनल बन जाएगा जी। और इसमें कितनी पोर्ट्स को आपने इन्वॉल्व किया है, 4। आप कितनी कर सकते हैं, 8। पोर्ट चैनल का नंबर क्या है जी 1। पोर्ट चैनल कितने बने हैं, 1। प्रोटोकॉल कौन सा यूज किया आपने, PAGP। अब मैं अगर इसी के साथ एक क्या कीवर्ड लगा दूं, पैच पी, मतलब ईथर चैनल के साथ समरी का, तो यहां पर देखें वो क्या कह रहा है जी कि आपने एक ग्रुप बनाया है जी PO चैनल 1, और जिसके अंदर कौन कौन सी पोर्ट शामिल है जी, पोर्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 जी। इसका ये आपने ईथर चैनल बनाया है जी। और इसके साथ देखिए क्या लिखा आ रहा है, SU। SU ये जो लिखा हुआ है ये कैपिटल में लिखा हुआ जी। और SU की एब्रीविएशन क्या है, एक देखें छोटा u भी है जी, वो क्या है, अनसुटेबल फॉर बंडलिंग जी। अगर छोटा u होगा इट मीन्स कि आपका ईथर चैनल नहीं बना जी। एक तो कैपिटल S से देखें, कैपिटल S से क्या बनता है कि ये ईथर चैनल किस लेयर टाइप का बना है, तो ये लेयर 2 का बना है, लेयर 3 का नहीं बना। लेयर 3 का जब होगा तो वहां पे क्या आ रहा होगा, RU, ठीक है जी। और U का क्या मतलब है, इन यूज्ड, मतलब ये इसकी जो हेल्थ है वो मतलब एक हेल्दी स्टेट में है, तो ये काम कर रहा है। अब इसमें क्या होगा कि अब आपका ये जो बंडल है, अगर इनमें से कोई पोर्ट डाउन भी हो जाती है तो चूंकि आपकी 3 पीछे लिंक्स हैं वो वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे, और आपके लिंक को कोई भी इशू नहीं आएगा कि आपकी कम्युनिकेशन रुक गई या वॉइस की कम्युनिकेशन चल रही है तो अब मुझे देखना है कि दूसरी पोर्ट कब अप होगी जब ये डाउन हो गया। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ये क्या बन गया, बंडल बन गया जिसके अंदर 4 पोर्ट्स को मैंने क्या कर दिया, एग्रीगेट कर दिया। आप
एक चीज का आप हमेशा ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा कि ये जो बंडलिंग होती है ये इवन नंबर पे होती है, 2, 4, 6, 8 पे, 3 पोर्ट्स की, 5 पोर्ट्स की, 1 पोर्ट की, 7 पोर्ट की बंडलिंग नहीं होती। आपने हमेशा इवन नंबर की माननी है। और अगर आपको कहीं ना कहीं पे किसी भी एप्लीकेशन रन करने के लिए अगर आपको 4G की सपोर्ट चाहिए तो आपने हमेशा फिर 4 पोर्ट्स की बेस पे बंडलिंग नहीं करनी, क्योंकि किसी ना किसी वक्त वो पोर्ट कभी ना कभी क्या हो सकती है, डाउन हो सकती है, तो वो आपकी जरूरत को फिर पूरा नहीं करेगी। फिर आपने कम से कम कितनी पोर्ट्स को यूज करना है, 6 को करना है, ताकि आपके पास बैंडविड्थ वाइज भी रिडेंसी रहेगी। तो ये आपका ईथर चैनल था, जहां पे आपका स्पाइन ट्री होगा वहां पे आपका ट्रंक होगा, जहां पे ट्रंक होगा वहां पे लूप होगा, जहां पे लूप होगा वहां पे एनडीपी होगी, एनडीपी होगी, हार्डवेयर की प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगी। हार्डवेयर की प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए उसको आप एग्रीगेट कर देंगे थ्रू ईथर चैनल। ईथर चैनल के लिए 2 प्रोटोकॉल है, एक है पैचपी, एक है एलएससीपी। आपको कमर्शियली जो मिलेगा वो एलएससीपी मिलेगा, वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो ओपन स्टैंडर्ड है जी। अब आपका लिंक एग्रीगेट हो गया, डाउन होने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं पे अगर किसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए अगर आपको हाई एंड स्पीड चाहिए, तो चूंकि आपने उस लिंक उन पोर्ट्स को एग्रीगेट कर दिया तो एक अच्छी खासी आपको स्पीड भी मिल जाएगी। और जो आपका लिंक एक एनडीपी से फॉरवर्डिंग में जाते हुए आपका जो यूडीपी की सारी ट्रैफिक डाउन हो जाती थी, आप उससे भी बच जाएंगे। जहां पे आपको स्पाइन ट्री मिलेगा वहां पे आपको ईथर चैनल मिलेगा, जहां पे आपको वीलैन मिलेगा वहां पे आपको इंटर वीलैन राउटिंग मिलेगी। एनी क्वेश्चन?